तो मैं देहरादून आई हुई थी मम्मा-पापा के पास एंड इसके बाद हम वापस जा रहे थे गाज़ियाबाद के लिए। इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी ना जाते हुए, ये जैकेट ही उतारने का मन कर रहा था। बट देन ठंड की वज़ह से मैंने इसे उतारा नहीं। और हम लोग हमेशा सहारनपुर वाला रूट अवॉइड करके हरिद्वार वाला रूट लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें करने होते हैं हर की पौड़ी के दर्शन। और साथ ही में पापा ने हमारे लिए काफ़ी सारे ओआरएस के डब्बे पैक कर दिए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था हम डिहाइड्रेटेड ना हो जाएँ। एंड देन ऋषु एज़ ऑलवेज़ मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें डाइटिंग करनी है और वो कुछ ना कुछ स्नैकिंग के लिए मेरे लिए ले ही लेते हैं। उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली पूछा कि तुम्हें क्या खाना है और गाड़ी रोक के वो मेरी पसंद की चीज़ें लेके आ गए थे। थोड़ी देर में धूप भी चली गई थी एंड हम लोग पहुँच चुके थे मुज़फ्फरनगर। पर हम हमेशा देवराना में ही रुकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह भी होना था और शाम का टाइम हो रहा था, तो हम लोगों को चाय पीने का भी काफ़ी मन कर रहा था। और हम दोनों लिटरली ये चिट-चैट कर रहे थे कि हम लोगों को कल क्या-क्या करना है, बिकॉज़ अगले दिन मंडे था, तो हमारी ऑफ़िस की ड्यूटीज़ दोबारा से रिज़्यूम होने वाली हैं। एंड वी वर डिस्कसिंग कि हमें अब किस तरह से अपना आगे का वीक प्लान करना है क्योंकि सारी चीज़ें हमें प्लानिंग के साथ ही करनी पड़ती हैं। उसके बाद हम लोग आगे जाते-जाते ये डिसाइड कर रहे थे कि आज क्या खाना है या कहाँ जाना है। एंड एज़ यूजुअल हम लोग एक ही प्लेस पे हमेशा रुकते हैं और वो है चाय वाला। हम लोग चाय वाला पे जाके हमेशा अपना यूजुअल मेन्यू ही ऑर्डर करते हैं। इस बार हमने सोचा तो था कि हम लोग कुछ और नया ट्राई करेंगे या कुछ डिफरेंट ऑर्डर करेंगे, बट सही बताऊँ तो इनका मेन्यू देख के हमें कुछ समझ ही नहीं आया था कि हम लोगों को लेना क्या है। तो हमने सोचा कि यार जो हम लोग हमेशा से यहाँ ट्राई कर चुके हैं वही ले लेते हैं। एंड सरप्राइजिंगली आज वीकेंड होने की वजह से शायद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो हम लोगों को ऑर्डर करने में भी थोड़ा-सा टाइम लग गया था। बट यहाँ का एम्बियंस अच्छा है, तो बाहर आउटडोर सेटिंग में बैठने में मज़ा तो आता है। और उसके साथ-साथ वेट करते-करते हमारा ऑर्डर भी आ गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर चाय, मैगी एंड इसके साथ बिस्किट्स लिए थे। जो रस होते हैं ना इनके, काफ़ी टेस्टी होते हैं और ये चाय के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और मैंने सबसे पहले शुरुआत रस खाने से ही करी। रस को डुबा-डुबा के खाने में जो मज़ा आता है ना, उसकी बात ही अलग है। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लिया था क्योंकि रात होती जा रही थी, यानी कि अंधेरा होने लगा था और हम लोग लिटरली यहाँ बस आधा घंटा रुके थे। हम लोगों को गाज़ियाबाद पहुँचते-पहुँचते शाम के 7 बज गए थे और सही बताऊँ तो साथ में ही हमें इतना ज़्यादा अंधेरा फ़ील हो रहा था ना कि हम लोग जैसे बहुत लेट नाइट घर पहुँच रहे हैं। घर पहुँचते ही वी वांटेड टू रिलैक्स सो बैडली। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।